चलिए सो बात करने वाले हैं टाटा स्टील बीएसएल के बारे में। Q2 के नंबर डिक्लेयर हो चुके हैं और अब आगे किस तरीके का एक्शन आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँ कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस इस कंपनी के शेयर ने दी है 2020 के बाद से, तो अब तक तो मोटा पैसा बन चुका है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से अगर देखा जाए तो 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है और शेयर के अंदर जो हम लोग को मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो खाली अप एंड डाउन वाला ही दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इससे पहले भी आपको इस कंपनी के नतीजे देखने को मिले, बड़ी हलचल आपको देखने को मिली, बट शेयर के अंदर हम लोग को उतना रुझान नहीं देखने को मिला है। अप एंड डाउन का ही सिलसिला इस कंपनी के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि अब आगे किस तरह का एक्शन इस कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। Q2 की अर्निंग इस समय हम लोगों के सामने है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट हैं। ये जो दूसरा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पिछले वाले क्वार्टर के नतीजे हैं और ये जो तीसरा कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये पिछले साल के रिजल्ट्स हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी की जो टोटल इनकम है वो किस तरीके की निकल के आ रही। वैल्यू जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है करोड़ के अंदर है, तो 8,329 करोड़ के आसपास निकल कर आई है प्रेजेंट क्वार्टर में। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो लगभग 7,884 करोड़ के आसपास ये वैल्यू हम लोग को दिखाई दे रही थी। तो देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही। इसी तरीके से अगर बात करें पिछले साल की तो लगभग 5,545 करोड़ के आसपास ये वैल्यू निकल कर आ रही थी। तो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही। अब यहाँ पे अगर कंपनी की ग्रोथ सेल्स की बात करते हैं तो 7,781 करोड़ के आसपास निकल कर आई है। पिछले वाले क्वार्टर में 7,318 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। और अगर पिछले साल की भी बात करते हैं तो 5,187 करोड़ के आसपास थी। तो ओवरऑल कंपनी के अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के खर्चों के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि 6,492 करोड़ प्रेजेंट क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 5,405 करोड़ के आसपास ये वैल्यू निकल कर आ रही थी। इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 5,203 करोड़ के आसपास निकल कर आ रही है। तो खर्चे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो लगभग 1,836 करोड़ के आसपास निकल कर आया है प्रेजेंट क्वार्टर में। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो लगभग 2,478 करोड़ के आसपास ये वैल्यू निकल कर आ रही थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करते हैं पिछले साल की तो मात्र 342 करोड़ के आसपास ये आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा था और वहाँ से अच्छा खासा रुझान इस बार आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के मुनाफे के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी 1,837 करोड़ का मुनाफा ये कंपनी जनरेट करती हुई नजर आ रही है। अब अगर देखा जाए तो जो पिछले वाले क्वार्टर में मुनाफा इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा था लगभग 2,478 करोड़ का था। तो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का मुनाफा गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें पिछले साल की तो लगभग 341 करोड़ का मुनाफा हमें पिछले साल इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा था। वहाँ से अच्छा खासा रुझान कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिकॉर्ड मुनाफे के अंदर हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की तो उसके अंदर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अर्निंग पर शेयर हम लोग को यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, नतीजे किस तरीके के हैं, शेयर के अंदर किस तरीके का रुझान देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के अंदर निकल कर आए हैं वो ये हैं कि कंपनी की सेल्स ओवरऑल बढ़ती हुई नजर आ रही है। टोटल इनकम के अंदर हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़ा देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो रिकॉर्ड मुनाफा कंपनी दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, बात करते हैं शेयर प्राइस की। तो लगभग 89 रुपीज़ के आसपास इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी आपको लगभग 3.5% से ज़्यादा की गिरावट दिन के दौरान देखने को मिली। पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो शेयर के अंदर लगभग 83 रुपीज़ के आसपास हम लोग को लेवल देखने को मिल रहे थे और वहाँ से लेकर लगभग 92 रुपीज़ से ऊपर के लेवल आपको शेयर के अंदर बनते हुए नजर आए। तो देखिए, ओवरऑल लगभग 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी आपको पिछले एक महीने के अंदर देखने को मिली और एक ही दिन के अंदर इस तरीके का मूवमेंट आपको शेयर के अंदर आज के दिन देखने को मिल चुका है। आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने के अंदर ओवरऑल 55% से ज़्यादा का मूवमेंट आपको शेयर के अंदर देखने को मिला। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से देखा जाए तो ये स्टॉक हम लोग को एक ही प्राइस के आसपास मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ऊपर की बात करते हैं तो मानकर चल सकते हैं कि 100 रुपये का लेवल, और अगर नीचे की बात करें तो लगभग 80 रुपये के आसपास ये स्टॉक जाता है और वहाँ से इसके अंदर हम लोग को तेज़ी के लेवल देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल की डेट में तो यही चाल आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। अब जिस तरीके से ये नतीजे निकल कर आए हैं तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने आप के अंदर सुधार करती हुई नजर आ रही, बिजनेस इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे। तो लॉन्ग टर्म में रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं और ऊपर के लेवल आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना
ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।